बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज सुबह सुबह जो है हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से लच्छेदार पराठे। तो वेलकम इन कुकिंग स्काई जोन जी। तो आज मैं आपके लिए जो लच्छेदार पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ, ये बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से जो है वो पराठे बनने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए 2 कप मैदा। इसमें मैंने 1 कप आटा और 1 कप मैदा शामिल किया और इसमें हाफ़ टी स्पून जो हम नमक ऐड करेंगे और इसमें जो है मैं बाकी ऐड करूँगी देसी घी को मैंने जो मेल्ट कर लिया है और इसमें जो है 3 चम्मच जो है वो मैं देसी घी के ऐड करूँगी। और अब हम इसको अच्छा सा जो है वो मिक्स करके गूँधेंगे आटे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नमक और घी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें। जी, इस तरह से घी को जो है बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करें सारे आटे में। अब इसको हम नीम गर्म पानी से जो है वो गूँधेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे से आटा गूँधेगा और फिर बहुत अच्छे से लच्छेदार पराठे आपके बनेंगे और बच्चे इनको बहुत ही जो है वो पसंद करते हैं। इस तरह से आप किसी मुट्ठी दे के आटे को इसी तरह गूँध लें जिस तरह से नॉर्मल आटा जो है वो गूँधा जाता है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छा सा हम गूँधेंगे। जी, तो इस तरह से आटे को हमने गूँध लिया। जी, तो आटे को मैंने गूँध दिया है। अब इसको हल्का सा ऊपर घी या ऑयल लगा के इस तरह से इसको 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट दूँगी और इसके बाद हम इसके बहुत ही मज़ेदार से लच्छेदार पराठे रेडी करेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, तो 10 मिनट के बाद हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था आटे को। माशाल्लाह से ये देखें आटा बहुत ही अच्छा सा हो चुका है रेडी। तो अब इसको हम बाउल में से निकालेंगे और यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे और इसको मैं जो है 4 हिस्सों में इस पेड़े को डिवाइड करती हूँ इस तरह से। जी, तो अब इसको मज़ीद जो है वो इस तरह से हम इसके 4 पेड़े बना लेंगे। जी, तो इस तरह से हम इसके 4 पराठे रेडी करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त से। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। जी, तो इस तरह से मैंने 4 पेड़े बना लिए और अब एक एक पेड़ा लेके तो हम इसका जो है पराठा बनाने का स्किप किए बगैर देखिएगा कि मैं किस तरह से जो है लच्छेदार पराठा रेडी करने जा रही हूँ। जी व्यूअर्स, तो मैंने जो पेड़े बनाए हैं उसमें से एक एक पेड़ा लूँगी, इस तरह से डस्ट करूँगी मैदे या आटे को इस तरह से और इसको जो है एक रोटी की तरह बेल लेंगे। अच्छी तरह से इसको जो है वो रोटी की तरह बेलूंगी और फिर स्किप किए बगैर आपने देखना है कि मैंने इसका किस तरह से लच्छेदार पराठा जो है वो रेडी करना है। जी, इस तरह से हम इसको बेलेंगे और इसके ऊपर जो है हम घी जो है वो स्प्रेड करेंगे इस तरह से और इसको जो है वो अच्छी तरह से आप हाथ से जो है सारी रोटी के ऊपर घी को लगा लें इस तरह से अच्छे तरीके से। जी, और थोड़ा सा जो है वो खुश्क मैदा जो है इसके ऊपर इस तरह से फैला लें और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। ये आपने स्किप नहीं करना इसको। इस तरह जिस तरह हम बचपन में एक पंखे को रेडी करते थे इसी तरह इसको उठा के इसकी तह जो है वो फोल्ड करती जानी है हमने इस तरह से। जी, इस तरह से करके और इस तरह करें मज़ीद ताकि ये थोड़ा और लंबा हो जाए, इसको अच्छे से जो है वो रोल रेडी हो जाए, लच्छे बन जाए इसके अच्छी तरह।
जी अब इसको यहाँ से फोल्ड करना शुरू करेंगे इस तरह से। ये देखें, इस तरह से। ये देखें कितने अच्छे इसके लच्छे रेडी होंगे। इस तरह से हमने रोल कर दिया इसको सारा। जी इसी तरह से इस तरह अब इसको हम रख के और बेलने को जो है वो अच्छी तरह ऑयल से मैं ग्रीस कर लूँगी। और इस तरह से हम बेलने की मदद से अब हम इसको पराठा इसका रेडी करेंगे आराम आराम से, ताकि इसके लच्छे जो हैं वो ख़राब ना हो। ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये लच्छे जब हम रेडी करेंगे तो ये हमें इसी तरह से रोटी में पराठे में नज़र आएंगे। जी तो मैंने रोटी को पराठे को अच्छी तरह से बेल लिया है। तो आइए अब हम पैन इतना गर्म हो चुका है कि इसमें जो है हमारा पराठा जो है वो रेडी हो जाए। तो ये देखें इस तरह से ये लच्छे जो हैं जब रेडी होगा निकल के बाहर आ जाएंगे। तो आइए पैन में पराठे को डालते हैं। तो पैन को मैंने हल्का सा जो है वो घी से जो है वो ग्रीस कर लिया है इस तरह से। तो आप भी इसको ग्रीस कर लें डालने से पहले। जी तो पराठे को इस तरह से पैन में डाल देंगे और एक साइड से हो जाने के बाद इसके ऊपर घी लगा के मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त लच्छेदार सा पराठा जो है वो रेडी होने जा रहा है। तो अब मैंने इसको जो देसी घी मेल्ट किया था इसके ऊपर इस तरह से देसी घी लगाऊंगी मैं। आप कोई सा भी घी ऑयल कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्लेम जो है इसको मैं मीडियम रखूंगी। जी तो ये पककर एक साइड से रेडी हो चुका है। इसको हम दूसरी साइड से चेंज करेंगे इस तरह से। इसको हल्का हल्का सा हम प्रेस करेंगे। जी तो इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें व्यूअर्स इसके लच्छे जो है वो किस तरह से खुलने शुरू हो चुके हैं। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी सा ज़बरदस्त सा जो है हमारा लच्छेदार पराठा रेडी हो चुका है। जी तो मेरा एक पराठा रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं बाकी पराठे भी सेम इसी तरीके से जो आपको रेडी करके फिर सारे जो है वो आपको दिखाती। इस तरह से आपने जिस तरह मैंने पहले बताया इसको अच्छी तरह से बेल के और इसके ऊपर आधे घी से ग्रीस करेंगे और फिर इसको फोल्ड करेंगे। जी तो इसी तरह से मैंने दूसरा जो पराठा है उसको भी बेल लिया है और इसको ऑयल और से ग्रीस कर लिया घी से अच्छी तरह से। और इस तरह से अब हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। जी अच्छी तरह से अब हम इसको यूँ इसके रोल्स से बनाएंगे। ये चीज़ आपकी रेडी होनी चाहिए ताकि आपके अच्छे से लच्छे जब रेडी हो जाए पराठा बन जाए। तो अब इसको फिर दूसरे पराठे को मैं रेडी करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी भी बस तो हमारे लच्छेदार पराठे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से रेडी हो चुके। ये देखें माशाल्लाह से अलग अलग से इसके ये देखें लच्छे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे सारे ये। और इसकी आवाज़ सुने आप माशाल्लाह से इतनी क्रिस्पी सी है। ये देखें तो इसी तरह से ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त लच्छे इसके रेडी हो चुके हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।